तो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉप 10 मैथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीएड एग्ज़ाम, डीएलएड एग्ज़ाम या बिहार एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न देखिएगा, एक्स और वाई किसी काम को 7 दिनों में करते हैं। अकेला एक्स उसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता है, तो उसी कार्य को वाई अकेला कितने दिनों में करेगा। इसको क्वेश्चन को आप लोग को समझना है कि एक्स और वाई साथ में कार्य करता है तो 7 दिन में करता है, और एक्स उस अकेला कार्य करता है तो 14 दिनों में करेगा, तो वाई उसी काम को कितने दिनों में करेगा समझ लेना है, तब ही इसका हल करना है। तो इसके लिए एक सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा कि एक्स गुने वाई एक्स प्लस वाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। तो देखिए 7 गुने 14 कर दीजिए, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर देखिए एक हट रहा है तो माइनस कर दीजिए, एक हट रहा है तो 7 माइनस 14 यानी 7, तो 7 से 7 खत्म हो गया, यानी वाई जो है वह 14 दिनों में ही कार्य को समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर घंटा की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले आप लोग जो रेलगाड़ी है उसको लिख लीजिए कि 270 मीटर है, और किलोमीटर घंटा है, जो चाल जो है आप लोग को 108 किलोमीटर घंटा है, और देखिए और पुल जो है 180 मीटर है, यानी मीटर दोनों मीटर में ही दिया है, लेकिन ये जो है आप लोग का किलोमीटर घंटा है। क्वेश्चन मांग रहा है आंसर सेकंड में देने के लिए, तो 108 के पहले आप लोग सेकंड में बदल लीजिए। तो 108 को कैसे बदलिएगा, तो 108 में 18 से भाग दे दीजिए, गुने 5 कर दीजिए, कितना आ गया 30 आ जाएगा, 30 सेकंड। यही 270 का कीजिए, 270 प्लस 180 कर दीजिए, बट्टा में 30 कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए, देखिए 0 कीजिएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 450 हो जाएगा, बट्टा 30 हो जाएगा, हट कर दीजिए तो आ जाएगा 15 सेकंड। यही आप लोग को पुल को 15 सेकंड में पार कर लेगा। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पर x प्लस 162 कर लीजिए, बट्टा में देखिए दिया हुआ है 18 सेकंड में पार कर लेती है, और दूसरा जो है x प्लस 120 वो इतना में पार करती है तो 15 में पार कर लेती है। तो इसको छोटा कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 से कट देंगे तो 6, 3 से 5। अब इसको हल कर लीजिए, तो देखिए 5x प्लस 162 में 5 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 810। यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 12 छक 72, यानी इतना कर दीजिएगा। अब इसको घटाइएगा तो x बराबर 90 आ जाएगा, तो 90 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 सभी रूट अंदर में है इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए तो इसका 3 ही आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम 4284 और महत्तम 34 है, तो उनमें से एक संख्या 204 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पर लघुत्तम गुने महत्तम कर दीजिए, लघुत्तम गुने महत्तम बटा में पहली संख्या कर दीजिए, हल आ जाएगा वही आप लोग का दूसरी संख्या हो जाएगा, तो 714 इस प्रश्न का उत्तर होगा। किसी व्यक्ति को 144 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 15% लाभ लेने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की कीमत 144 रुपया है, तो घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी हानि सहित 144 रुपया है और हानि 10% की हो रही है, तो उसे कितना पर बेचा जाए कि लाभ 15% हो जाएगा। तो देखिए लाभ को ऊपर में रख दीजिए और हानि को
नीचे रख दीजिए। इसको अब हल कीजिएगा तो आप लोग का आंसर 184 के बराबर आ जाएगा। हल कीजिएगा, स्क्रीन छोटा होने के कारण आप लोग के बीच डायरेक्ट बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग हल कीजिएगा तो 144 रुपया आ जाएगा। इस कक्षा में 38 लड़कियों में से 3 लड़कियां अनुपस्थित थीं। बचे हुए में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितने लड़कियां अपना गृह कार्य किया? देखिए टोटल कितनी लड़की थी, तो 38 थी। इसमें से 3 जो है अनुपस्थित रहीं, तो अभी कितना उपस्थित हैं, तो 35 है। इसमें से 20% जो है वह अपना कार्य नहीं किया है, 20% अपना कार्य नहीं किया है, तो इसको आप लोग हल कर सकते हैं। ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 गुने 4 कर दीजिए, 28 हो गया। तो 28 लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया है। घास का मैदान में एक गाय चर रही है जिससे रस्सी की लंबाई 8 मीटर है, तो कितने क्षेत्र में वह घास चर सकती है? तो देखिए एक गाय है, गोलाकार पथ पर घास चर रही है, तो कितना घास चर पाएगी? तो देखिए इसको हम लोग निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो रस्सी की लंबाई जो है 8 है, रस्सी की लंबाई 8 है, तो यही हो जाएगा 8 के स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो जाएगा। 64 पाई में वह घास को चर पाएगी। अजीत और रंजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। देखिए अजीत है जो 5 है और रंजीत है जो 3 है, और तथा उनके आयु का योग जो है, इनका योग जो है वो 80 के बराबर है। तो 80 के बराबर है, इन्हें 5 3 8 बराबर 80, तो 8 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 50, और 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 60 है और ये हो जाएगा 40। तो 60 और 40 का अनुपात निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3:2। 3:2 इसका उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। देखिए दोनों दूध जो है मिल्क है, मिल्क प्लस वाटर मिलाकर कितना है? तो 60 लीटर है, और इसका अनुपात कितना है? तो 2:1, यानी 3 बराबर 60 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर 20 हो गया। तो अनुपात में निकाल दीजिए, तो 40 दूध हो गया और वाटर 20 हो गया। अब कह रहा है कि कितना पानी और मिला जाए कि अनुपात उलट जाए, यानी इसमें पानी में हमको मिलाना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाए, 1 और 2 हो जाए। तो 1 बराबर 40 दिया हुआ है, तो 2 बराबर कितना होगा? तो 80 हो गया। अब पहले हमारे पास मौजूद था 20 प्लस x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो गया? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। तो इसको आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।